एक्चुअल मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। बेसिकली मैं पीछे बिहार से हूँ। इधर वोट किधर है? वोट बिहार की बात करूँ या दिल्ली की बात करूँ? आपका वोट किधर है, कौन मेरा सी? वोट दिल्ली में है। मेरा वोट दिल्ली से है। उधर कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ से तो योगेंद्र चंदोलिया है और उदित राज जी है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। बस दो कैंडिडेट है? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बेसिकली इसी दोनों में कंटेस्ट है, और तो सारे बस ऐसे ही है। तो ये कैंडिडेट को आपको पहले से मालूम है, उसका कुछ पुराना काम, अच्छा काम, बुरा काम कुछ याद में आता है? ये कैंडिडेट प्रत्याशी है ना, तो वो पहले 5-10 साल में कुछ काम उधर किया है, आपके याद में है कुछ? योगेंद्र चंदोलिया नया कैंडिडेट है। उदित राज जी पहले भी 5 साल सांसद रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल से तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं उन्होंने कुछ किया। पब्लिक से उनका मिलना जुलना ही नहीं था। इवन अभी जो चुनाव प्रचार हो रहा था उसमें वो लोगों से कहीं से मिले नहीं। एक व्हाट्सएप कॉलिंग होता था या फिर वॉइस कॉलिंग होती थी। मैं उदित राज बोल रहा हूँ, उसके सिवा मैंने कभी उनको देखा नहीं। तो ये नया कैंडिडेट है, फिर भी उसका कुछ पहचान है? वो कुछ काम किया है, कुछ दूसरा काम किया है पहले? क्या उसका काम क्या है अभी? नया कैंडिडेट वार्ड काउंसलर रह चुका है, और कुछ तो उसको रहा नहीं। लेकिन वो कैंडिडेट अच्छा था। डोर टू डोर हर किसी से मिलना, पिछले 6 मंथ से वो टोटली फुल्ली लगा हुआ था किसी भी तरह। और हम लोग होप भी करते हैं वो काम करेंगे। पब्लिक जनता हर जगह जिधर जा रहे हैं उसको सपोर्ट, खुला सपोर्ट मिल रहा है, और मैं होप कर रहा हूँ कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से वही जीते। तो उधर ये चुनाव में मुद्दा क्या मुद्दा क्या गया? बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या है अभी? चुनाव का मुद्दा क्या है उधर? बढ़िया आदमी लोग क्या सोचते हैं उधर? क्या सुधार होना चाहिए? जहां तक दिल्ली में बात है, बेरोजगारी बेरोजगारी जो पहले की गवर्नमेंट थी या आज से 20 साल पहले, मैं पिछले फ्रॉम 95 से दिल्ली रह रहा हूँ, जो बेरोजगारी का आलम था वो अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे लगता भी नहीं कोई चेंज होगा। गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब है नहीं। जो है वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट भी आज का सब जगह मशीन्स लगा रहे हैं, एटीएम्स लगा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब घटते जा रहे हैं, हर जगह जॉब घटते जा रहा है। तो जब जॉब हर जगह घटती जाएंगी तो प्लेसमेंट कहाँ से आएगी? आप ऑटोमेटेड हर कंडीशन को ऑटोमेटेड कर रहे हो, जिधर जाओ उधर फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर, जो जिस भी डिपार्टमेंट में जाओ, जो मतलब एम्प्लॉयज थे हमारे, हमारा पर्सनल अगर व्यूज लिया जाए तो इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ ऑटोमेटिक मशीन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर हैंड टू हैंड मैनुअल वर्क भी दिया जाए, थोड़ी सी लेट हो लेकिन उस पर एक स्ट्रिक्टनेस हो, मैनुअल वर्क टाइम पे लिया जाए, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनका काम भी चल जाएगा और कुछ होगा। लेकिन वो नहीं हो रही है। हम पूरी जो वेस्टर्न कंट्रीज या जो सोचो, हम उस चीज को फॉलोअप करते हैं, हमारा काम तुरंत का तुरंत होना चाहिए। और यहाँ पर जब तुरंत का तुरंत काम होगा तो मशीन से काम होगा, मशीन से जब काम होगा तो लोगों को यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा है। हाँ, ये तो सही है। हम इतना आदमी इधर बेरोजगार है, तो ये मशीन का मेंटेनेंस में इतना खर्चा करते हैं, वो पूरा पूरा का पूरा पैसा तो बाहर जा रहा होगा। ये तो इम्पोर्टेड मशीन होगा शायद पूरा। कंप्यूटर है तो पूरा पार्ट अमेरिका में, चाइना में उधर बनता है, तो वो लगाने में हमारे इंडिया के लिए कुछ फायदा नहीं है। उसके अलावा हम इंडिया का आदमी को लगा के वो करप्शन कम करेगा तो सही चलेगा, वो तो सही बात है। और अभी अ, तो सैलरी कम करना पड़ेगा, सही है ना? तो ज्यादा आदमी को लगाएगा तो बजट बजट बढ़ेगा, तो आदमी का सैलरी कम करके ज्यादा आदमी को रखना चाहिए। सैलरी थोड़ी अगर कम हो जाएगी कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। मास स्केल पे अगर लोगों को, मास स्केल पर लोगों को अगर जॉब मिल जाए तो प्लेसमेंट सबकी अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल सबका घर चलेगा। आप गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, 5 किलो अनाज दे दो। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, घर को 1,000 रुपए दे दो। तो ओवरऑल डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से आप वोट को परचेज कर रहे हो, और इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, वोट परचेजिंग हो रही है। और आम पब्लिक जो जनता है वो भी सोचती, उनका भी व्यूज हो गया, कुछ तो मिल रहा है, चलो जो मिल रही है लूट ले। लेकिन सच्चाई ये है कि इससे इंडिया का डेवलपमेंट मैं नहीं सोचता कुछ होगा। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो लोगों को रोजगार चाहिए। एक चीज मैंने अभी किसी भाई से आपका इंटरव्यू मैंने देखा था, अगर लोगों को जहां तक है, आप बोल रहे थे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इकोनॉमिक कंडीशन पे होनी चाहिए। और बाय द वे इकोनॉमिक कंडीशन आप नहीं ले सकते हो अगर आप कास्ट बेसिस पे दे रहे हो आप वोट की रिजर्वेशन। उसमें भी जो उन लोगों का जो एक बार जॉब मिल चुका है, कास्ट बेसिस पे जिस फैमिली में एक बार जॉब मिल चुका है,
उनको छोड़कर उसी कास्ट के लोगों को, वैसे लोगों को दो जॉब जिनको कभी जॉब नहीं मिला। बहुत ऐसे फैमिली उसमें मैं सबसे मिलता हूँ, एक ही फैमिली में डॉक्टर हैं तो 50 डॉक्टर हो गए, लेकिन उसी कास्ट के जो नीचे तबके के लोग हैं वो अभी भी अगर गलत छोटे काम कर रहे हैं, छोटे ही काम करते जा रहे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है, गवर्नमेंट उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ नहीं कर रही है।